हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संदीप कुमार। जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं भूगोल विषय के साथ। आइए क्लासेस शुरू करते हैं। आज बताइएगा साउंड की क्वालिटी क्या है, आवाज़ सही जा रही है कि नहीं। देख रहे हैं मुंह के पास एकदम लगाया हूँ। तो आइए समझते हैं भारत के पठार क्या है। भारत के पठार, प्लेटू ऑफ इंडिया। प्लेटू ऑफ इंडिया भारत में 5 हैं। ठीक है, 5 है, मैं बता देता हूँ। केंद्रीय, पहला है केंद्रीय केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा हो जाएगा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार। तीसरा हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है। फोर्थ नंबर हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और फिफ्थ नंबर हो जाएगा दक्षिण भारत का पठार। दक्षिण भारत का पठार। दक्षिण भारत का पठार। ठीक, 5 हो गए हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, यहाँ पे पठार भी लिख सकते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि पठार। ठीक, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार और दक्षिण भारत का पठार। ठीक है, ये हो गए 5। ये भी क्वेश्चन से बनते हैं कि भारत के पठार कितने हैं। भारत के पठार कितने हैं, तो पता चल गया आपको। भारत के पठार कितने हैं, 5। अब इसमें हम थोड़ा सा एक फिगर बनाते हैं। ये भाग अरावली पर्वत से है। ठीक है। अब ये मैंने जब उसमें पढ़ाया था, जब पर्वत पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने क्या बताया था कि भारत जो है क्या है, ये भारत वाला जो भाग था वो प्लेट कौन सा था, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड होता था ये भाग। और इसके ऊपर जो था वो यूरेशिया प्लेट था। तो ये भारतीय प्लेट कौन सी हो गई, ये भारतीय प्लेट कौन सी होती है, किसका भाग होता है, गोंडवाना प्लेट, गोंडवाना लैंड का। तो एक ये क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा भारतीय पठार है, भारतीय पठार है वो किसका भाग है, यूरेशिया प्लेट का कि ये यूरेशिया प्लेट का या कि गोंडवाना लैंड का। तो आप जानते हैं गोंडवाना लैंड का हो गया, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हो गया। ठीक है, ये जो भाग है किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। और यानी कि भारत का जो पठार है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ये प्राचीन है, भारतीय पठार सबसे प्राचीन पठार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय जो पठार है, भारतीय पठार सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन पठार है, सबसे प्राचीन पठार है। ये चीज याद रखिए। सबसे प्राचीन किस लिए है कि यह सबसे पुराना है, सबसे पुराना पठार है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पुटअप होते हैं। पहला ये पूछ लेता है भारत के पठार कितने होते हैं, 5। दूसरा ये पूछ लेगा भारत की जो है सबसे प्राचीन पठार कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारतीय पठार। ठीक है, सबसे प्राचीन पठार भारतीय पठार हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ लेगा कि भारत का पठार किस भाग का क्षेत्र है, किस भाग का क्षेत्र है, तो ये गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का जो है भाग है ये। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है भारत का पठार। तो ये इतने क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय उच्च भूमि के पठार। केंद्रीय उच्च भूमि के पठार में पढ़ेंगे, इसमें भी 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं और इसको पढ़ेंगे। इसके पहले हम यहाँ पे जो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, इसको अरेंज करके, उसके बाद इसको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको अरेंज करते हैं। हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पहले, भारतीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भारतीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भाग है। मैंने एक लाइन में स्टार करके लिख दिया है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन भाग है। आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में गंगा का क्षेत्र, और दूसरा भारत के द्वीप समूह, तीसरा हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत का पठारी क्षेत्र। ठीक है,
तो आपके जो है आंसर क्या हो जाएंगे, भारत के पठारी क्षेत्र। ठीक, ये हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाता है पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का भाग है। आपका इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पठारी क्षेत्र किसका भाग है। आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे भारतीय यूरेशिया प्लेट हो जाएगा, एक ये रहेगा गोंडवाना लैंड हो जाएगा, एक हिमालय का भाग दे दिया जाएगा। इस तरीके के कई चीजें दे जाएंगे, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि गोंडवाना लैंड होता है। ठीक, अब भारतीय पठार की आकृति, ये मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे देखिए आकृति क्या है, आकृति त्रिभुजाकार क्या है, तो इसीलिए इसको जो है इसको भी पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा। भारतीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। भारतीय पठार की आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो त्रिभुजाकार है, आप यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज की तरह बना हुआ है, इसलिए त्रिभुजाकार हो गया। तो ये त्रिभुज की तरह ये क्वेश्चंस भी बनते हैं, भारतीय पठार की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार, वर्ग, हॉरिजॉन्टल मतलब स्फेरिकल, और एक ऑप्शन और दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें आपको त्रिभुजाकार लगाना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं। और मैंने क्या बताया, भारत के पठार कितने होते हैं, 5। अब हमने सबसे पहले बताया केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बाद फिर मालवा पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, उसके बाद क्या आ जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पहले आ जाएगा, फिर सतपुड़ा। उस सभी पर्वत को वहां पे मैं सभी को अलग अलग मैं बताऊंगा, अलग अलग वीडियो में, सभी एक वीडियो में अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।